हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ इंडिया वेब न्यूज़ की। तो ये इंडियन भाई है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इनको जाके सपोर्ट कीजिए। और जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाकिस्तान की जनता से मेजर गौरव आर्या का सवाल, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट नेशनल। तो ये जो मेजर गौरव आर्य सर आरजू के जाते रहते हैं चैनल पे, और चीमचू के भी जो है उसके भी चैनल पे जाते हैं, चीमा उसके भी, और फक्कर फुक्कर के भी जाते रहते हैं। तो ये एक वन ऑफ द जो मेजर गौरव आर्य सर इसके गए थे आरजू के, उसके उसमें से एक क्लिप उठाया हुआ है। पहले हम ये क्लिप देखते हैं। क्लिप के एंड में थोड़ा सा मैं तबसरा करूंगा और आपको भी पता चलेगा। देखिए, मैं डायरेक्ट नहीं करता कभी भी किसी का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनको सपोर्ट मिले। तो मैं अपने इंडियन भाइयों की वीडियोस दिखाता हूं आपको। रीज़न मेरा ये है कि उनको सपोर्ट मिले, इसलिए मेरा ये मकसद होता है कि मैं इंडियन भाइयों के ही वीडियो लेके आता हूं, चाहे वो पाकिस्तान के रिलेटेड ही बनाते हैं, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूं, अपने इंडियन भाइयों को। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, सब इंडियंस को सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पे। तो पहले क्लिप देखते हैं, क्लिप के एंड में करेंगे डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपसे एक सवाल पूछना हूं अर्जुन जी, आप एक पाकिस्तानी सिटीजन है। मैं हर एक पाकिस्तानी से आपके आपके शो के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आई वांट टू आस्क एवरी पाकिस्तानी दिस क्वेश्चन। इंडिया क्यों फंड करेगा? फायदा क्या है? हमें क्या फायदा है? चलिए, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है, मान लेते हैं, चलिए इंडिया फंड कर रहा है। आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, इंडिया फंड कर रहा है। चलिए, हमने बोला कि हमने 10 करोड़ 100 करोड़ दे दिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। उसने आके एक पाकिस्तानी फौजी या 5 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया किसी कबायली इलाके में। उससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है पाकिस्तानी स्टेट को फर्क पड़ेगा? वो 1000 मार दे, क्या पाकिस्तानी स्टेट को फर्क पड़ेगा? नहीं, स्टेट को नहीं फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। इससे पाकिस्तान को क्या चोट पहुंचेगी? अगर टेररिज्म वहां पे हो रहा है, इकोनॉमी वैसी देखिए बिल्कुल खत्म है, और उन एरियाज की तो और खत्म है इकोनॉमी, तो पाकिस्तान को फर्क क्या पड़ेगा? तो ये कहना कि इंडिया कर रहा, ये देखिए बात ये है ना कि इंडिया को कहना एक आसान चीज है। जब आप एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करते हैं ना आरजू जी, जब आप दुनिया को ये बोलते हैं कि देखो हम तो बड़े साफ पाक हैं, हम बड़े अच्छे प्यारे से इनोसेंट से लोग हैं, हम लोग बिल्कुल वी आर वेरी इनोसेंट, है ना। प्रॉब्लम भारत में है यार। अगर अगर भारत नहीं करता ना तो हम लोग सुपर पावर होते, हम लोग सिंगापुर से आगे पहुंच जाते। तो आपने लोगों को बोल दिया कि तुम नालायक नहीं हो, तुम बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन बाहर से साजिश है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत को कोई जरूरत नहीं है साजिश करने की। आपके खुद पाकिस्तान, पाकिस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है। मैं आरजू जी आपको एक बात बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है। इस वक्त जो इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को खड़का रखा है, पूरे पाकिस्तान को, आपके कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको उसने रौंद के नहीं आगे चला गया। और सिर्फ इमरान खान नहीं, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं? वो पैसा खा गए पूरे मुल्क का। जरदारी ने क्या करा? पैसा। तो इमरान खान जो इनको कहता है ना ये डकैत हैं, वो गलत नहीं कहता, वो सही कहता है। ये पटवारी वटवारी जो बोलता है वो सही कहता है, गलत नहीं कहता वो। लेकिन उसने खुद भी बहुत नुकसान ये सभी लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। तो भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, भारत चुपचाप पीछे बैठा है। और अभी तो भारत कुछ नहीं करता, चुपचाप। भारत पे क्या करना है? तो भारत ने फंड कर दिया। और आखिरी एक चीज और आपको बता देता हूं, भारत क्यों नहीं फंड करता। देखिए, हमारी जो ताकत है ना, हमारी डिप्लोमेसी है। आपको क्या लगता है, जिस दिन पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत आ गए कि पाकिस्तान दुनिया के सामने ये बोल दे कि ये हमारे पास बिल्कुल साफ शफाफ जो सबूत हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है टेररिज्म में, क्या पाकिस्तान चूक जाएगा? पाकिस्तान रोक लेगा कि नहीं हम नहीं करते, चलो पड़ोसी है कोई बात नहीं? पाकिस्तान बैंड बाजा गाजा बाजा लेके लंदन के बीच में बैठ के नाच के दिखाएंगे सबूत वो सबके सामने। आज तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? दिखाता पाकिस्तान, दिखाता। हमने तो नहीं, दिखाया तो पाकिस्तान एफएटीएफ में आया। तो ये बिल्कुल। बोलेंगे ये क्या? ये है, ये चीज तो है। देखिए, अगर पाकिस्तान में कुछ नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं फायदा तो होगा भारत का। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं किया या कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। अगर अभी देखिए इकोनॉमी भी आर, खराब आ, है, सब है, आ, तो आप खुद ही कहते हैं कि आरजू अच्छा है। आ, आरजू जी, मैं ये कह रहा हूं कि
लोग ऐसे, दुनिया ऐसे नहीं चलती जैसे आप लोग सोचते हैं। हम्म। अगर आप कहते हैं भारत ने टेररिज्म फंड करा, तो दुनिया कहती है प्रूफ लाइए अपने सामने, लाइए दिखाइए, आप लाइए। फिर आप दुनिया को कह सकते हैं कि अब जैसे इन्होंने बोला कि हमने कुलभूषण जाधव को पकड़ा, ठीक है, कुलभूषण जाधव के पास क्या मिला इनको? अब ये कहते हैं हमें एक पासपोर्ट मिला जिसमें नाम उसका कुछ था, XYZ जो भी नाम था उसका, एक झूठा पासपोर्ट मिला। वो भी फ्रॉड है, झूठे पासपोर्ट की स्टोरी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए एकेडमिकली स्पीकिंग वो भी सच है, फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गए पाकिस्तानी, हम भी गए, अभी तक ये कन्विक्शन ला पाए वहां से? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि कुलभूषण जाधव एक टेररिस्ट है? नहीं है। आप जो पाकिस्तान में जिसको सबूत कहते हैं ना, दुनिया उसको सबूत नहीं मानती। ये पाकिस्तान में कि हमारी मिलिट्री कोर्ट ने बोल दिया कि सबूत है, और हर एक पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर और हर एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कहता है कि देखो कुलभूषण जाधव का इकबालिया बयान है। उनको यही नहीं पता कि पुलिस में दिया हुआ इकबालिया बयान जो है उसकी जीरो वैल्यू है। फौज को इकबालिया बयान दिया हुआ, उसकी जीरो वैल्यू है मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी जीरो वैल्यू है। क्योंकि पुलिस किसी को भी मार मार के पीट के, फौज किसी को भी मार के पीट के, अगर एक बात बताइए, कोई भी हो, जैसे कि इमरान खान आ गया हमारी पकड़ में, ठीक है, इमरान खान आ गया, अगर इमरान खान ने, कोई भी आ गया, अगर हमारे पकड़ में इमरान खान आ गया, तो हम अगर 1 घंटा चाबी लगाएंगे इमरान खान को, ठीक है ना, 1 घंटा चाबी लगाएंगे इमरान खान को, तो इमरान खान कह देगा कि मेरा नाम मलिका तरन्नुम नूरजहान है, वो मानेगा। फिर आप कह देंगे देखो इसका नाम नूरजहान है, ये गाना गाती है, और इसका इकबालिया बयान है। अरे भाई ऐसा थोड़ा ना होता है। आप किसी पर भी तशद्दुद करेंगे, जब दर्द की, जब दर्जा बढ़ता है ना दर्द का, तो इंसान दर्द बंद करने के लिए कुछ भी बोल देता है। और ये कोई भी कानून, कोई भी अदालत इसको मानती नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में चलता है मुझे कि इसका इकबालिया बयान है, बोल दो, 4 विटनेस है, बोल दो। ऐसे नहीं चलता। देयर आर कैनन्स ऑफ लॉ। एक कानून एक चीज होती है, कानून का एक प्रोसेस होता है पूरा, और नहीं मानते हैं ये। जो पाकिस्तान में थोड़ा सा मिक्स है आपका मॉडर्न लॉ और इस्लामिक लॉ के बीच में, तो दुनिया ऐसे नहीं चलती। मगर पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और भारत के पास पैसा है, तो वो उसके जरिए भी जो है फैसले अपने हक में करवा लेते हैं, चाहे वो कुलभूषण का ही क्यों ना हो, उसमें भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। और FATF में भी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं मानते कि हमारे यहाँ से कोई गलती हुई है, चाहे वो टेरर फंडिंग हो या जो भी इल्जामात वहां पे लगे हैं, उसके बजाय कहते हैं भारत ने हमें वहां पे फंसाया हुआ है, भारत हमें निकलने नहीं दे रहा। और इसी तरह से हर चीज पे आपके यहाँ की इकोनॉमी आ जाती है, जो आप अभी वैसे भी आप लोग 5th नंबर पर आ गए हैं, तो और भी ये इल्जाम जो है वो पक्का होता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोग पैसा चलाते हैं और पाकिस्तान को फंसा देते हैं। नहीं आरजू जी, ये तो मैं खुद आपकी शो में कह चुका हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, हाँ फंसाते हैं, हाँ पैसा चलाते हैं, हाँ। देखिए ऐसा है ना कि पाकिस्तान में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये होता कैसे है। 26/11 हुआ, इतने इनोसेंट लोग मारे गए मुंबई में। पार्लियामेंट अटैक हुआ, आपने हमारी पार्लियामेंट पर अटैक करा। अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक हुआ, ठीक है। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हजारों लोग घायल हुए, कितने 100 लोग मारे गए। पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, कितना कुछ हुआ। कश्मीर में टेररिज्म हुई, 42,000 पीपल हैव डाइड, मोर देन 42,000 इन टेररिज्म इन कश्मीर। ये पूरी एक हवा से पता नहीं निकली हुई खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई, कितने हजार लोग मारे गए, बेघर हुए। तो आरजू जी, मैं जब भी किसी पाकिस्तानियों से बात करता हूं तो वो मुझसे हर समय कहते हैं कि साहब ये पुरानी चीज है, भूल जाइए और आगे बढ़ते हैं। आरजू जी ऐसा नहीं होता है। जो मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को जो पाया हुआ है पाकिस्तान ने, हमें क्या करना है? IMF को हमें क्या बोलना है कि आप पाकिस्तान को लोन दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप पाकिस्तान को लोन जरूर दीजिए। पाकिस्तान को $1.5 अरब चाहिए, आप जरूर दीजिए। आप एक काम करिए, 1 महीने के बाद दे दीजिए। हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 1 महीने तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, 1 महीने के बाद दे दीजिए। तो 1 महीने के बाद जब वो $1.5 अरब देता है आपको, तो $1.5 अरब की वैल्यू आधी रह जाती है आपके लिए, क्योंकि उतने खर्चे बढ़ गए, उतने लोन और बढ़ गए आपके लिए। तो क्या भारत कर रहा है? जरूर कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा, क्यों नहीं। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग खून बहाएं और हम लोग कुछ ना करें। तो मैं ये नहीं मानता कि भारत टेररिज्म कर रहा है, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी इतनी जबरदस्त है कि हम लोगों के ऊपर दाग पड़ जाएगा। और फायदा क्या हुआ भाई? अगर एक पाकिस्तानी फौजी जो कि इनोसेंट है, मैं मानता हूं वो बेचारा वर्दी पहन के, वो भी तो अपने बीवी बच्चे पाल रहा है, अपने माँ बाप पाल रहा है,
तो हम उसको पाकिस्तानी फौजी को हम दोषी क्यों माने? ठीक है, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है सिपाही, मेरे मेरे मन में उसके लिए कोई मलाल नहीं है। ये टीटीपी वाले एक अनजान फौजी को एक अनजान गांव में मार देते हैं पाकिस्तान में, उससे भारत को क्या फायदा हो गया? हाउ डज इट मैटर टू इंडिया? अगर टीटीपी एक अटैक कर देता है और रोज एक अटैक कर रहा है, हाउ डज इट मैटर टू इंडिया? पाकिस्तानी स्टेट की वीकनेस ये नहीं है कि उसमें टेररिज्म है, पाकिस्तानी स्टेट की वीकनेस ये है कि उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकली वीक है, डिप्लोमेटिकली वीक है। ये आपकी फॉल्ट लाइंस हैं। आपकी फॉल्ट लाइन ये नहीं है कि वहां पे सलवार कमीज पहने हुए, दाढ़ी और लंबे बाल रखे हुए टीटीपी वाले अटैक करते रहते हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी जिस दिन अपने मूड में आएगी इनको ठीक कर देगी। दैट मच आई नो द पाकिस्तानी फौज, जिस दिन पाकिस्तानी फौज ने टाइट करना होगा उनको टाइट कर देगी, दैट इज ओके। बट आरजू जी ऐसा है कि हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप अभी तक एफएटीएफ में हैं, वो 27 में से 26 पॉइंट जितने भी हैं क्लियर करने के बाद, या 41 में से 40 पॉइंट जितने भी अभी भी हैं, उसमें इंडिया का हाथ है, क्यों नहीं है? जो आपको लोन्स मिलते हैं लेकिन लेट मिलते हैं काफी, उस वक्त आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसमें इंडिया क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि जो करा पाप का घड़ा जो भरा है अभी तक, वो तो फूटेगा कभी ना कभी, और उसका रिस्पॉन्स होगा, और भारत रिस्पॉन्स देगा। और भारत रिस्पॉन्स टेररिज्म का टेररिज्म से नहीं देगा, कभी भी नहीं करेगा भारत। इट डज नॉट सूट अस। फिर जैसे मैंने बोला, एक वो अब्दुल लतीफ का, क्या लतीफ करके कुछ नाम था उस सिपाही का ना, मैं नाम ही भूल गया उसका, सम लतीफ उसका था, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, मानिए अब्दुल लतीफ है। अब्दुल लतीफ अगर सवात के किसी गांव में बेचारा, वो बेगुनाह सिपाही पाकिस्तानी फौज का अब्दुल लतीफ अगर किसी गांव में मारा गया, उसके भारत को क्या फर्क पड़ रहा है? इट डज नॉट मैटर टू अस। पर अगर पाकिस्तान 6 महीने और अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह जाए, ये बहुत बड़ा फायदा है। तो हम वहां पे फोकस करेंगे जहां पे फायदा है। बेचारे अब्दुल लतीफ से हमारा क्या मतलब है? एक चीज मुझे और बताइए मेजर साहब यहाँ पे, कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है, खासतौर पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज की तरफ से, कि हम जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं एफएटीएफ से निकलने के लिए। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया, चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर के किस्से चल रहे हो। आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सीरियस है इस चीज को खत्म करने में, या इस चीज को कंट्रोल करने में, जो ये टेररिज्म वगैरह होती है हमारी तरफ से? आरजू जी, उस दीवार के पीछे ना कई लाशें हैं। पाकिस्तानी फौज की मजबूरी है, और मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तानी फौज के जो सीनियर अफसरान हैं, जनरल्स हैं, वो चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो जाए, क्योंकि उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। ये एफएटीएफ बहुत बड़ी मार है ये, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये आज के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये तो हाफिज सईद से जब से टच में था, जब से मेजर था वो। हाफिज सईद वगैरह ये सब लोग जानते हैं ये लोग कौन कौन है, क्या क्या है। ये जो पूरा भी शगुफा छोड़ा है कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में कौन जाएगा ढूंढने? भाई अफगानिस्तान में तो जंगल का कानून है, कौन जा रहा है अफगानिस्तान में ढूंढने? अगर ये कल एफएटीएफ को बोल देंगे कि मौलाना मसूद अजहर है नहीं, आप जाओ अफगानिस्तान में, कौन है पागल जो वहां पे जाके ढूंढेगा? विल समबडी गो? नोबडी विल गो। अर्जुन जी, मेरा ये कहना है कि ये सब जो चीजें हैं ना, ये बेकार की बातें हैं। ये पाकिस्तान की मजबूरी, कश्मीर है पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान लाख बोलते हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि टेररिस्ट भेजना, ठीक है ना, और पाकिस्तान ने, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान ने बंद भी कर दिया टेररिज्म करना। लेकिन ये जो चीज है ना, ये अचानक बंद नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान ने बयान दे दिया। आपने 30-35 साल तक वहां पे बीज बोए, आपने 30-35 साल वहां पे बीज बोए, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा, आपने एक पूरी 2-2 पीढ़ियों को आपने लड़ने के लिए आपने जंगजू बनाया, मुजाहिद बनाया, गाजी बनाया। आपने बोला काफिरों का गला काटना है, तुम जन्नत जाओगे, तुमने उसको स्टोरी सुनाई। अब आपको क्या लगता है अचानक पाकिस्तान बोलेगा अच्छा छोड़ो, और वो लोग छोड़ देंगे? वो आएंगे और इंडिया ब्लेम करेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बोलेगा कि साहब हमने तो भेजा नहीं। और हो सकता है वो स्टेटमेंट सही हो पाकिस्तान का कि हमने नहीं भेजा, वो स्टेटमेंट सही हो कि हमने नहीं भेजा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर आपने भेजा कि नहीं भेजा, लेकिन आपने उसके दिमाग में जहर डाला और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करा। वो आएगा, जो लड़का है, जो 18-20 साल का लड़का है, जिसके दिमाग में आपने जिहाद का गाजर पूरा डाला है, वो क्या करेगा? बिल्कुल वो आएगा, कोशिश करेगा आने की। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से पहले जो पाकिस्तानी पत्रकार थे वो हमेशा कहते थे कि भारत टेरर फंडिंग करता है, भारत की वजह से पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो मारे जाते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। लेकिन जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है, उसके बाद से पाकिस्तानी सैनिकों पर अटैक और ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
अब आप जानते हैं तालिबान का किसी भी देश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमेशा से ही पाकिस्तानी ये आरोप लगाते रहते हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों के मरने के पीछे भारत का हाथ है, भारत उस क्षेत्र में आतंकवाद फैलाता है। आज ये साफ हो गया है कि भाई आपकी गलत मानसिकता है, गलत सोच है, ये सब आपका ही बोया हुआ है जो आज आप काट रहे हैं। भारत का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके ही आतंकवादी जो कश्मीर में घुसकर आतंकवाद फैलाते थे। लेकिन आज जब से धारा 370 हटी है, कश्मीर बिल्कुल साफ सुथरा सा हो गया है। अब ऐसे बंदे पालोगे उनको पेट भरने के लिए, तो वही गन चलाना सिखाया है, अब वो गन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई बैठा हुआ है जो ये सब करवा रहा है। तो ये जो झूठे आरोप लगाया जाता है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, ये मेरे ख्याल से अब बंद कर देना चाहिए। और जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि हर एक पाकिस्तानी को ये जवाब देना चाहिए और दिल से सोचना चाहिए कि क्या भारत ऐसा कर सकता है, और अगर भारत कर सकता है तो वो किस तरह से ये सब कर रहा है। और पहले जिस संख्या में आपके पाकिस्तानी जो नागरिक और पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते थे, उसमें आज कितनी बढ़ोतरी हो गई है। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा। तो ठोकने वाला कोई और है, नाम आप भारत का लगाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देखा कि मेजर गौरवारे सर ने इसको क्या बताया, ये आरजू काज़मी को। ये पागल सी औरत है आरजू काज़मी, ठीक है। इसको कोई समझ आती नहीं है, बस साड़ी सूड़ी लगाओ और इधर उधर की बातें करो, बकवासबाजी मारो और इंडिया के व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन लो, और कुछ नहीं है इसको आता जाता। हर बार वही क्वेश्चन वही बार बार पूछती रहती है, बेवकूफ़ी वाली बात। ये है, अगर पाकिस्तान के पास सबूत होता तो अब कब का पाकिस्तानी उसको लहरा लहरा के दुनिया में दिखाते। सिर्फ ये बात करते हैं, प्रूफ इनके पास कोई नहीं होता कि इंडिया कर रहा है। बस इंडिया कर रहा है, कैसे कर रहा है, ना उसका कोई प्रूफ, ना उसका कोई इन्होंने दिया है। अपने ही ये प्रूफ उठाते हैं और आप ही खुद ही स्क्रीन चलाते हैं DGISPR, और उस पर अपने ही जर्नल्स को दिखाते रहते हैं, देखो जी इंडिया यहाँ से यहाँ से ये है कैंप। बकवासबाजी, प्रूफ कुछ नहीं, ज़ीरो प्रूफ। तो बिल्कुल सही है, अगर पोरक्यो दम है ना, अगर इंडिया कर रहा है तो दम है तो प्रूफ लेके आओ। सिंपल सी बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दुनिया को प्रूफ दिखाओ, और वो प्रूफ दिखाओ जो दुनिया माने। जैसे मेजर गौरवारे सर ने भी बोला है, एक बंदा मेरे हाथ लग जाए ना, मेरे हाथ लग जाए तो वो, अगर वो बंदा को मैं जो मर्जी बकवा लूँ वो बोल देगा। तो उससे क्या हो जाता है, तुम इमरान खान को मेरे पास लेके आओ, वो बोल देगा मैं छक्का हूँ, मान जाएगा। मैं बोलूँगा कि छक्का बोलना है तूने भी, मैं छक्का हूँ, मार मार के ऐसा दुम्बा बना दूंगा ना साले का, वो बोलेगा कि हाँ मैं छक्का हूँ। ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसको सबूत नहीं मानते, किसी को आप कस्टडी में लेते हो और उसके मार मार के दुम्बा बना देते हो, और उसके बाद बोलते हो देखो जी इसने बोल दिया। ये पुरखियों के यहाँ पे चलता है, क्योंकि पुरखियों के यहाँ पे कानून कुछ है नहीं। दुनिया ये सोचते हैं कि दुनिया में ऐसे ही चलते हैं कानून, तो दुनिया नहीं तो जो हमारा कुलभूषण यादव जी हैं, ठीक है, ये बहुत कुत्तों की तरह भौंकते थे आज से 3-4 साल पहले, जब हम उसमें कोर्ट में गए थे। हम देंगे फांसी, पुरखे दिली फांसी आ गई, औकात ज़ीरो होगी। अब चुप करके बैठ गए हो ना, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां से आपने जो प्रूफ दिखाए थे ना, मुंह पे मारे तुम लोगों के। तो ऐसी बात मत किया करो पुरखियो। वैसे तुम्हारा तो बेड़ा गर्क होना ही होना है, जितना मर्जी कुछ कर लो तुम लोग, तुम बचोगे नहीं, ये तो गारंटी है। और दूसरी बात ये है, ठीक है, मेजर गौरवारे सर जाते हैं, मेरे को कई बातों पे होता है, जब ये वहाँ पे मेरे को नहीं अच्छी लगती बातें कि इनको ये बातें नहीं, मेजर गौरवारे इनको समझाते रहते हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तो क्या कर सकते हैं। चलो वो हमारे हैं, लेकिन मेरा मेजर गौरवारे सर के लिए बहुत ज़्यादा, मैं दिल से मानता हूँ उनको। हो सकता है थोड़ा सा बहुत मेरा विचारों से हो जाता है कई बार, चलो वो तो जेन्युइन है, ठीक है, क्योंकि हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं होता। मेजर गौरवारे सर अपने हिसाब से काम करते हैं, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, सारी दुनिया आप जो देखने वाले हो वो अपने हिसाब से सोचते हो, तो हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। बाकी एक बात और बता दूं मैं पुरखियों को, कि अगर इंडिया ने करना होता ना ये सब, पहली बात तो इंडिया ने करता नहीं। रीज़न इसका ये है कि क्यों नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन हमारी एक भी वहाँ पे अगर हमने किया है, वो पकड़ा गया और वो 100% प्रूफ श्योर हो गया, आपने कर दिया,
तो हमारी बदनामी होगी। जो हमने 75 साल में किया करा है ना, वो जीरो हो जाएगा। वो तुम लोग नहीं समझ सकते कि इज्जत प्यारी होती है हमें। तुम्हारे लिए तो इज्जत आनी जानी होती है ना, लेकिन हमारे लिए इज्जत बहुत प्यारी है। इज्जत कमाने के लिए हमें 75 साल लग गए। आज जो हमारी डिप्लोमेसी, या आज हमारा रुतबा, या आज हमें दुनिया देखती है। तुम लोग एक गलत काम करके हम, ठीक है, अपनी इज्जत क्यों खराब करें? तो बिल्कुल सही है, हम तुम्हें मारेंगे, वहां पे मारेंगे जहां पे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मार भी दिया और पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे करते हैं? जैसे FATF ने, मेजर गौरव सर बिल्कुल सही बोला, हम प्रेशर रखते हैं पीछे से। हम तुम्हारे जो तुम डिप्लोमेटिक टाइप्स करने की कोशिश करते हो रशिया के साथ, इनके साथ, हम उनको बिगाड़ते हैं पीछे से। हमारी लॉबी चलती है कि तुम्हारे साथ कोई भी बंदा उठे बैठे ना, तुम्हारा कोई मुआहदा पार ना हो सके, तुम्हारा कोई इकोनॉमिकली तुम ठीक ना हो पाओ। ये हम करते हैं। ये मैं मेजर गौरव सर कहते हैं ना कि हाँ कर, मैं तो 100% श्योर हूँ ये करते हैं हम। अगर हम करते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम बोलते हो अब भारत हमारा दुश्मन है। जब दुश्मन है, अभी तुम लोगों ने, तुम्हारे जयालोक ने 1000 कट्स बोले हो, उसमें से 200 कट्स छोटे मोटे करके तुमने कर दिए। अब 800 कट्स तुमने सोचे हुए हैं कि और देने हैं, लेकिन वो 800 कट्स जो है ना, हम अब लेंगे नहीं अपने ऊपर। अब तुम्हें बताएंगे, तुम्हें अंदर से ऐसा तोड़ेंगे, याद रखोगे तुम। इंडिया जो कर रहा है ना, दिमाग से कर रहा है। वो तुम्हें FATF में फंसाना हो, तुम्हें किसी से लोन लेना, उसमें रोकना है, तुम्हें किसी से डिप्लोमेसी करनी है, उसमें अड़ंगा डालना है, वो इंडिया करता है। वो सारी दुनिया करती है। ये एक चेस की गेम है। हम अपनी चाल चलते हैं, तुम अपनी चाल चलोगे, ठीक है। लेकिन अब हमारा इतनी पावरफुल हो गई है कि हम अपनी चाल जब चलते हैं तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम प्रूफ नहीं कर पाते कि इंडिया ने ये किया है, बोलते हो, उसमें क्या है, हर कोई कंट्री करता है। तो लगाते रहो जोर भाई लोगों, हमें तो कोई लेना देना नहीं तुम लोगों से। आज नहीं, कल मरते हो, आज मरो, आज नहीं मरते हो तो मेरे हिसाब से अभी मर जाओ, हमें तुमसे कोई लेना। अब तुम दोस्तियों की दुहाइयाँ देते हो कि दोस्त बन जाओ हमारे, ये बन जाओ, कोई दोस्त दास्त नहीं। अब तुम्हारे जूते लगाने हैं। मैंने तो बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट से भी, अपने इंडियन भाइयों से भी, 10 साल इनको ऐसे चेप के रखो, देखना 10 साल बाद रिजल्ट मिलेगा हमें टॉप क्लास। छोड़ दो इनका पीछा, देखना ऐसे ही बस डिप्लोमेसी में इनकी जुतियाँ मारते रहो। ये सब अपने आप हाथ में धर के देंगे कश्मीर और GB और POK हमें देंगे कि ले लो भाई, माफ़ कर दो हमें। देखना ये पैरों पे गिरेंगे। अभी बहुत उछलते थे ना, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो, मेरे को बहुत मजा आया इस वीडियो देख के। अगर आपको भी पसंद आई, मेरे विचार पसंद आए, मेजर गौरव के साथ जैसे भी वीडियो दिखाई आपको अगर अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, ताकि हम अपनी आवाम को, अपने कंट्री के लोगों को और ज़्यादा एजुकेट कर सकें, बता सकें कि ये सांप हैं, ये काटेंगे, जितना मर्जी जोर लगा लो, इनको जितना मर्जी समझा लो, ये कभी नहीं सुधरेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।